स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है मास एम की, ये डायग्राम दिया गया था और ये दो स्प्रिंग है अनस्ट्रेस्ड है, मतलब अपने नेचुरल लेंथ पर है और जिनकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 है, अलग अलग है। द ब्लॉक इज़ डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट, इस ब्लॉक को राइट साइड में डिस्प्लेस किया गया और फिर वहाँ छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, यानी उस टाइम उस मोमेंट पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन शोन। ठीक है, तो जब ये वापस मीन पोजीशन पर आएगा, है ना, ये मीन पोजीशन पे ही डायग्राम है, तो फिर उस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी। तो मैंने इस डायग्राम को फिर से यहाँ बनाया अच्छे तरीके से। तो ये ब्लॉक को, ये नेचुरल लेंथ है, मीन पोजीशन है ये। ठीक है, यहाँ पर दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थे इसके आसपास। तो ये देखिए स्प्रिंग खिंचा गया, लग भी रहा है खिंचा गया, और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया K2 वाला। फिर जब यहाँ से छोड़े तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो चूंकि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लेफ़्ट साइड में लग रही है और यहाँ पर की भी स्प्रिंग फोर्स लेफ़्ट साइड में लग रही है ना, दबी हुई है ना, तो फोर्स लगाएगी ऐसे, तो ये वापस ऑब्वियसली इधर आएगा। तो इस टाइम स्पीड क्या होगी, है ना, फोर्स मेथड से क्यों ही बना है, वर्क एनर्जी मेथड है हमारे पास। तो देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन कर देता हूँ, KI प्लस यू आई इक्वल टू KF प्लस UF। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली स्प्रिंग का ही लिखूँगा, ग्रेविटी का यहाँ कोई वर्क डन हो नहीं रहा है। तो ये पॉइंट इनिशियल है और ये पॉइंट फाइनल है। ठीक है, तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, रिलीज किया गया है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी होगी, देखिए हाफ KX² होता है। एक्स क्या होता है, नेचुरल लेंथ से कितना खींचा गया या कंप्रेस किया गया, दोनों केस में चूँकि स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही आता है। तो देखिए ये खींचा गया है तो हाफ K1X² हो जाएगा इसका, और ये वाली स्प्रिंग चूँकि दब गई है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाफ K2X² ही होगा। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, यही तो पूछा गया है, हाफ mv² हो जाएगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होगी, जीरो प्लस जीरो, क्यों, दोनों स्प्रिंग अपने अपने नेचुरल लेंथ पर है। बस हो गया आंसर। स्पीड पूछा गया है, हाफ 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 काट दीजिए, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1X1² प्लस K2X2² बाई m, है ना, ये v² की वैल्यू होगी, स्क्वायर को उधर भेजोगे रूट हो जाएगा। अच्छा x1 नहीं है ना, ये तो सेम ही है, तो x² ही है, तो क्यों ना मैं x² को कॉमन ले लेता हूँ फिर उधर रूट भेजूँ। तो देखना K1 प्लस K2 बाई m हो जाएगा और यहाँ x² रहेगा, तो जब रूट आएगा इधर तो x रूट से आज़ाद होकर अकेला रहेगा। ठीक है, अंदर रहता तो x² में होता। तो ये सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर